हाँ, अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो आप सोच रहे होंगे कि आपकी सिस्टर को आपने कौन सा गिफ्ट देना चाहिए। तो गिफ्ट देने के लिए एक बहुत ही यूनिक आइडिया है कि आप उनको हेल्थ गिफ्ट दे सकते हो, हेल्थ चेकअप गिफ्ट दे सकते हो। बहुत सारे हेल्थ चेकअप पैकेजेस अवेलेबल होते हैं मार्केट में विमेंस हेल्थ के, लेकिन विमेंस हेल्थ के हिसाब से एग्जैक्टली आपको कौन से पॉइंट देखने चाहिए वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप गर्ल्स का देखोगे, मतलब डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से डिफरेंट कंसर्न्स हो सकते हैं। 15 ईयर्स से छोटे गर्ल्स में अलग कंसर्न्स रहेंगे, अलग क्वेश्चंस रहेंगे, अलग पॉइंट्स होने चाहिए चेकअप में। 15 to 25 में अलग हो सकता है, 25 to 45 में अलग होगा, 45 के ऊपर वाले एज में अलग अलग कंसर्न्स रहेंगे। तो उसके हिसाब से टेलर मेड पैकेज होना चाहिए, जो कि ब्लैंकेट पैकेज होते हैं उनका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन डिफरेंट कंसर्न्स के होंगे अलग एज ग्रुप के हिसाब से, लेकिन कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में है जो सारे एज में असर करती है, और वो है BMI या वेट बोल सकते हो आप। तो BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो हाइट और वेट लेके, गूगल पे जाकर भी कैलकुलेट कर सकते हो, या उसका सिंपल फॉर्मूला है वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो आइडियल रेंज है BMI का 20 to 25 के बीच में का। अगर 25 to 30 है तो ओवरवेट है, और 30 के अबव होते ओबेसिटी कंसिडर किया जाता है। तो अगर वो उनका BMI हाई रेंज में है तो उनको किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करवा के प्रॉपर डाइट का एडवाइस, एक्सरसाइज का एडवाइस आप दिलवा सकते हो, प्रॉपर कंसल्टेशन करवा के ले सकते हो। जो हेल्थ चेकअप पैनल होगा उसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी है होना, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि अपने कंट्री में खास करके जो फीमेल्स है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स में हीमोग्लोबिन लेवल्स कम रहते हैं, एनीमिक होते हैं। तो वो लेवल चेक होना ही चाहिए और उसके हिसाब से उनको एडवाइस मिलना, कंसल्टेशन होना ज़रूरी है अगर कम रहेगा तो। थायराइड भी, TSH भी उस चेकअप का एक पार्ट होना चाहिए, क्योंकि TSH भी कम ज़्यादा रहेगा तो उसकी वजह से भी उनका वेट ऊपर नीचे हो सकता है, उनके बाकी ओवरऑल हेल्थ पे भी असर हो सकता है। फिर अगर आपकी सिस्टर 15 के नीचे वाले एज ग्रुप में है तो शी इज़ इन द आइडियल एज फॉर HPV वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। तो आपके पीडियाट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट के एडवाइस से आप वो वैक्सीन उनको दिलवाना चाहिए आपने। वो अभी तक अपने नेशनल प्रोग्राम का पार्ट नहीं हुआ है, मे बी हो सकता है बाद में, बट डेफिनेटली दिस इज़ द राइट एज कि उनको बाद में फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर से वो प्रोटेक्ट करेगा। अगर उससे ऊपर वाले एज ग्रुप में है तो भी वो ले सकते हैं वैक्सीन, बट विद डॉक्टर्स एडवाइस। फिर अगर वो 25 के ऊपर के एज में है या मैरिड है और उसके बाद वाले एज में, तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग या पैप्समियर या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी भी उस हेल्थ चेकअप पैनल का पार्ट होना चाहिए, जो रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट एवरी 3 years में एक बार तो होना चाहिए, जो सर्वाइकल कैंसर के अर्ली स्टेज को डिटेक्ट करेगा और उसके हिसाब से, मतलब प्री कैंसरस स्टेज को डिटेक्ट करेगा और उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट एडवाइस किया जा सकता है। अगर फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग भी उस पैकेज का पार्ट होना ही चाहिए। अगर हिस्ट्री नहीं है तो भी आइडियली वो होना चाहिए पैकेज का पार्ट। तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग या तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवा के, एग्जामिनेशन करवा के ले सकते हो। कुछ डाउट है तो सोनोग्राफिकल डिटेक्शन, सोनोमैमोग्राफी बोलते हैं, वो एडवाइस किया जा सकता है, तो वो भी उस पैकेज का पार्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ जो रिपोर्ट्स हैं उनके साथ एक प्रॉपर कंसल्टेशन विद गायनेक आइडियली होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल।